जहां पहाड़ों से जुड़ी है हनुमान जी के जन्म की कहानी, आज भी मौजूद है उनकी निशानी। मेरे सभी ट्रैवल एंड एडवेंचर्स लवर व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं अंजनेरी पर्वत ट्रैक के लिए। ये जगह नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उसी रास्ते आपको 8 किलोमीटर पहले ही मिल जाएगी। अगर आप त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के बाद यहाँ आना चाहते हैं तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट 7 to 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए मिल जाएगी, जो आपको लाके अंजनेरी विलेज के गेट पे ड्रॉप करेगी। अंजनेरी विलेज के रास्ते ऊपर की ओर आपको कुछ दूर चल के जाना होगा। दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अंजनेरी विलेज और इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा चलने के बाद आपको ये चेक पॉइंट मिलेगा। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया ये चेक पॉइंट, यहाँ आपको पार्किंग पे करना पड़ता है 30 रुपीज पर हेड, और 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज एंड 4 व्हीलर के लिए 40 रुपीज। दोस्तों, अगर आप यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ से इस रास्ते एटलीस्ट मेन पार्किंग तक आप अपने बाइक या कार से जा सकते हैं। बाकी जो लोग आपको वॉक करते हुए दिख रहे हैं, इनकी ट्रैकिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। यहाँ से लगभग अबाउट 2 किलोमीटर्स ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा मेन पार्किंग। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप अपने साथ ज्यादा लगेज कैरी ना करें। इतना ही लगेज लेके आए जितना आप अपने बाइक या फिर कार में एडजस्ट कर पाए, क्योंकि ट्रैकिंग इतनी डिफिकल्ट होती है कि चीजों को ऊपर लेके जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह मेन पार्किंग, यहीं पे आपको वो रिसीव शो करना है जो आपको पार्किंग से मिला था, और यहीं से आप ट्रैक के लिए एंट्री लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इस यात्रा की शुरुआत करनी है। यहाँ पे आपको कुछ रास्ते सीढ़ी वाले मिलेंगे तो कुछ प्लेन। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको 3 PM से पहले एंट्री ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग आने की, क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर जाने और वापस आने में लगभग 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। देखने में ये रास्ते तो आपको काफी आसान लग रहे होंगे, पर ये घुमावदार सीढ़ी आपको पक्का थका देंगी। और ये ऊपर की ओर आपको अंजनेरी लेक के साथ साथ सह्याद्री माउंटेन का व्यू भी मिलेगा। मॉनसून के टाइम ये पहाड़ी रास्ते दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक हो जाते हैं, तो चलने में बेहद सावधानी रखनी होगी। ये साधारण से पहाड़ का ट्रैक आपकी ट्रिप को सच में बहुत मेमोरेबल बना देगा। तो आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ों को काट के बीच में बनाई गई है सीढ़ियाँ, और ऊपर की तरफ इस तरफ हमें जाना है हनुमान जन्म स्थान देखने के लिए। और ऊपर पहुँचने से पहले रास्ते में भी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। सीढ़ियों को बीच में से काटकर एक गुफा बनाई गई है। ये श्री दिगंबर जैन गुफा है। इसके अंदर आपको पार्श्वनाथ जी की मूर्ति भी मिलेगी। ये एक प्राचीन गुफा है जो फिलहाल अभी बंद है। सीढ़ियों को क्रॉस करके जैसे ही आप ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ आपको काफी सावधानी रखनी होगी। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। आपको अपने बैग को काफी प्रोटेक्ट करके रखना होगा, या फिर आप सामने की तरफ रख लें, वरना इन लोगों के हाथों आपका बैग बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। और हमारे बैग का आप हाल देख ही रहे हैं। अपना बैग वापस लेने के चक्कर में हमारा हाफ एन आवर वेस्ट हो चुका है।
ये है इस अंजनेरी पर्वत का पहला माउंटेन। यहाँ आपको गरम गरम चाय, कॉफी, मैगी सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ एक ब्रेक तो बनता है। वैसे भी आप सीढ़ियाँ चढ़ के जब आएंगे तो आपको रुकने का पक्का मन करेगा। यहाँ से आगे कुछ दूर आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, बल्कि इसी पहाड़ी रास्ते ऊपर की ओर जाना है। इसी पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते आप पहुँच जाएंगे अंजनी माता के ध्यान मंदिर में। इसी जगह पर अंजनी माता ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उसी के बाद भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। अंजनी माता के यहाँ तपस्या करने के कारण ही इस विलेज और इस पहाड़ को अंजनी माता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के इस रास्ते जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे आपको मिलेगा हनुमान तालाब। सामने से तो ये तालाब आपको बाकी सभी सामान्य तालाब की तरह दिखेगा, पर जैसे ही ऊंचाई से आप इसे देखेंगे तो इसका शेप आपको हनुमान जी के पैरों के जैसा दिखेगा। माना जाता है कि सूर्य को निगलने के लिए हनुमान जी ने यहीं से छलांग लगाई थी और तभी से बाल हनुमान के एक पैरों का निशान यहाँ मौजूद है। हनुमान तालाब के पास आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक अंजनी माता के गुफा की तरफ जाता है और दूसरा वो मेन मंदिर जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान है। जंगल का रास्ता होने के कारण काफी लोग इस रास्ते नहीं आते हैं। और ये जंगल का रास्ता मुझे काफी स्पिरिचुअल फीलिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी नेगेटिविटी पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माना जाता है ये वो जगह है जहाँ अंजनी माता ने तपस्या करके बाल हनुमान जी को जन्म दिया था और ये वही जगह है जहाँ पर पहली बार हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण जी से मुलाकात हुई थी। मंदिर के अंदर आपको माता अंजनी और बाल हनुमान जी का स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके दूसरी तरफ भी आपको यहाँ एक मंदिर और एक गौशाला देखने को मिलेगा और यहाँ एक आश्रम भी है और यही एक महंत प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ इससे भी अभी टॉप पे जो हनुमान जी का मुख्य जन्म स्थान है वो अभी इससे भी ऊपर है, वो मेन मंदिर है। यहाँ जंगल के रास्ते होकर अभी हम मेन मंदिर की तरफ आगे जा रहे हैं। ट्रैक आपको पहाड़ के साथ साथ जंगल के ट्रैकिंग की भी फीलिंग करवाएगी।
और यहाँ ट्रैकिंग करना थोड़ा तो मुश्किल है। आप अपने साथ पानी का बोतल जरूर कैरी करें। इस ऊंचाई से आपको बाल हनुमान जी के पैरों का निशान काफी साफ दिखाई देंगे। ये वही तालाब है जो हमने आपको नीचे दिखाया था, हनुमान तालाब। इस दूसरे मंजिल तक पहुँचने में आपको काफी खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बारिश के दिनों में यहाँ सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर इस रास्ते में। यहाँ कोई सीढ़ी या फिर किसी तरह का कोई सपोर्ट भी नहीं है। बहुत सावधानी से यहाँ से चढ़ना और उतरना होगा। और ये है पर्वत का दूसरा माउंटेन, जहाँ आपको थोड़ा रेस्ट कर ही लेना चाहिए। ये हम धीरे धीरे टॉप में जा रहे हैं, तो यहाँ आपको काफी तेज हवा मिलेगी। यहाँ से भी अभी और आगे इस समतली रास्ते हमें मंदिर की ओर जाना है। चलते इसी रास्ते वो हमें ध्वज दिखाई दे रहा है, और ध्वज की तरफ वो रहा मुख्य मंदिर। दोस्तों, ये है अंजनी माता का मुख्य मंदिर, और यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, और इसी जगह को फिर मंदिर बना दिया गया। अंजनी माता ने शिव जी की 108 वर्ष तपस्या की थी, और फिर राम भक्त हनुमान जी का यहाँ जन्म हुआ था। और मंदिर के अंदर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो बाल रूप में है, और अंजनी माता के गोद में बैठे हुए। ऐसी प्रतिमा शायद ही हमने पहले किसी मंदिर में देखी होगी। अगर आपने देखी है तो कमेंट में जरूर बताएं। बाहर शिवलिंग भी विराजमान है, जहां अंजनी माता साधना किया करती थी शिव जी का। और हम अभी बिल्कुल टॉप पर है। यहाँ से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला नीचे, क्योंकि यहाँ पूरा बादल भरा हुआ है। भले ही ये धरती है, पर फीलिंग पूरा आसमान वाला दे रही है। दोस्तों, यहाँ एक और चीज है। इस पर्वत के ऊपर टॉप में यहाँ एक ट्री है। ये पेड़ बिल्कुल सूख चुका है, पर अभी भी खड़ा है। लोगों की यहाँ शायद इससे कोई मान्यताएं जुड़ी हुई है। अपने इस पेड़ में कुछ सिक्के डाल रखे हैं, और हमने भी बहुत कोशिश करने के बाद इसमें अपना एक सिक्का डाल दिया है। आप भी आए तो सिक्का डालना ना भूलें। यहाँ आने का पीक सीजन अक्टूबर टू दिसंबर है, जब ये जगह बिल्कुल आपको हरा भरा फूलों से भरा हुआ मिलेगा। पर अभी के जैसा क्लाउडी वेदर चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा जुलाई टू अगस्त में, यानी कि मॉनसून में। और यहाँ पर्वत के उस साइड आपको मिल जाएगा नेकलेस वाटरफॉल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा साथ बरकरार रखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। घूमते रहें और खुश रहें। बाय बाय।